हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों, परिवर्तन आपका स्वभाव है और 2026 का जो वर्ष बचा हुआ बचे हुए दिन है वो आपके हैं। क्योंकि मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं और जब बृहस्पति मार्गी होकर आपके जीवन में गहरे बदलाव, कर्म की शुद्धि और भाग्य का जागरण का समय लेकर के आ रहे हैं। ये समय, ये काल, ये केवल घटनाओं का दौर नहीं रहने वाला है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये पावर का समय है, ये इनर अवेकिंग का काल है। 277 दिन याद रखिएगा, 277 दिन। ये जो 277 दिनों की यात्रा है, 13 दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जिस समय भी देख रहे हैं अभी, आपके लिए फ़ायदेमंद है ना? क्योंकि गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं और ये जो यात्रा है, ये निर्भीकता की ओर लेकर जाने वाली यात्रा है। संघर्ष से नियंत्रण की ओर लेकर जाने वाली यात्रा है। ये कर्म से कर्मफल की स्पष्टता की ओर लेकर जाने वाली यात्रा है। यदि आपने संकेत पहचान लिए बचे हुए दिनों में, तो 2026 आपके जीवन का रिवर्थ ईयर बन सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है गुरुर्गत्याम शुभम दद्यात् मार्गस्थो विशेषतः, अर्थात मार्गी गुरु विशेष फल देते हैं। और अष्टम भाव में जाकर के गुरुदेव बैठे हुए हैं तो क्या होगा? अष्टम भाव जो होता है, गुरु दृष्टया व्यश्यन्ति पापानि न संशयः, ऐसा शास्त्र कहता है। गुरु की कृपा से पाप और भय नष्ट होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जाकर के बैठने से वृश्चिक राशि के लिए ये समय आपको भीतर से रूपांतरित कर बाहरी सफलता देने वाला समय है। ये यात्रा मैं 3 चरणों में बोलूँगा। एक रहेगा 2 जून तक का समय, इधर मैं लिख देता हूँ 2 जून तक का समय। दूसरा रहेगा 2 जून से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय, माफ़ कीजिए, अक्टूबर तक का समय। और तीसरा जो पॉइंट है वो 13 दिसंबर से लेकर के नहीं, माफ़ कीजिए, ये आपका 31 दिसंबर से अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर तक का समय, ये 3 चरणों में आपका ये रहेगा। प्रथम चरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मिथुन राशि में बैठे हैं, अर्थात अष्टम भाव में गुरुदेव बैठे हैं आपकी राशि से। तो ये गहन परिवर्तन का है, रहस्य का है, ये शोध का है, ये हिडन अपॉर्चुनिटी मिलने का समय है। इसलिए मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से सीधा गुरु द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे। द्वादश भाव क्या होता है? मुक्ति का भाव है, त्याग का भाव है, मानसिक शांति, पुराने बोझ से मुक्ति, विदेश के अवसर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन में रुचि बढ़ना, इनर हीलिंग का समय है। ये जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, शांति भीतर से आती है और ये शांति का समय है। त्याग ही शक्ति है और त्याग का समय है ये। आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, भगवान की पूरा आराधना करते रहिए, शुभ रहेगा आपके लिए। उसके बाद जाकर के ये क्या करेंगे, ये सीधे यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। द्वितीय भाव क्या है? ये धन का है, वाणी का है। यहाँ पर आय में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि में अमृत है तो आय में वृद्धि, बचत होगी। सेविंग नहीं हो पा रहा है तो सेविंग हो जाएगा, परिवार में सामंजस्य अच्छा हो जाएगा, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके सफल हो जाएंगे। फूड और लग्जरी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बस इतना ध्यान रखिएगा, गुरु वहाँ पर दृष्टि डालना है, वैसे गुरु ये करेंगे। मीठी वाणी से संबंध जोड़ती है, धन संतुलन से टिकता है और समृद्धि सोच से शुरू होती है। और ये गुरु की दृष्टि यहाँ से यहाँ पढ़ने पर ये सब कुछ ये करने वाले हैं। अब आते हैं तीसरी, कौन सी दृष्टि है? ये नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में, यानी कि कुंभ राशि पर पड़ने वाली है, तो पड़ रही है। तो ये 13 दिसंबर, ये 2 जून तक की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 2 जून तक पहले चरण में बात कर रहे हो तो ये घर और स्थिरता देगी, है ना? घर में शांति होगी, प्रॉपर्टी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, माता का स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मानसिक स्थिरता आ जाएगी, रिनोवेशन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। घर ही असली शक्ति है, आप तो जानते हैं, और शांति सबसे बड़ा धन होता है। और अब ऐसी स्थिति जहाँ प्रेम है वही समृद्धि है, समृद्धि का समय आ गया है। ये बात मैंने पहले चरण की 2 जून तक की, ठीक है जी। और 2 जून की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम ये 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक क्या कुछ आपके साथ होने वाला है इस पर, क्योंकि गुरु उच्च के हो जाएंगे और नवम भाव में हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे बेहतर समय नहीं। भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, कृपा का भाव है। ये स्वर्ण काल है भाग्योदय के लिए, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कर्कटे उच्चगाः गुरु, अर्थात गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कब तक हैं ये? 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। ध्यान रखना, दूसरे चरण का फलादिश कर रहा हूँ मैं। ये आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व का परिवर्तन आ जाएगा आपका।
व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा, पर्सनैलिटी आकर्षक हो जाएगी आपके, हेल्थ में सुधार आएगा आपका। और उसके बाद जा करके, क्योंकि यहाँ बैठने, यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि ये लग्न को देखेंगे, यानी कि आपकी राशि को देखेंगे, तो ये सब कुछ हेल्थ में सुधार आना, डिसिप्लिन आना, या फिर है ना डिसीजन पावर मजबूत हो जाना, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ना, जीवन की स्पष्ट दिशा मिल जाना जीवन को, यही होगा। स्वयं को पहचान मिलेगी, और स्वयं की पहचान ही आपकी शक्ति है, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आपका नया रूप जन्म ले रहा है, ये मानकर चलिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर ही है। अब ये तो एक पंचम दृष्टि है। अब ये सप्तम दृष्टि भी है, ये तो तृतीय भाव में रहेगी। तृतीय भाव में तो यहाँ से यानी साहस का भाव है, ये प्रयासों का भाव है, या कम्युनिकेशन जो स्किल है वो मजबूत होगी। आपके छोटी मोटी यात्राएं करने के प्लान कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, मार्केटिंग में सफलता मिलेगी, या फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, स्किल डेवलपमेंट होने वाला है। ये सब तो साहस बढ़ेगा, पराक्रम का भाव है, भाई बंधुओं का भाव है, और साहस ही पहला कदम होता है। ध्यान रखिएगा, अपनी आवाज़ उठाइए, प्रयास ही परिवर्तन लेकर के आता है। प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी गुरु की दृष्टि की वजह से। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ से गुरु कहाँ दृष्टि डालेंगे, यहाँ से यहाँ दृष्टि, यानी कि पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, अर्थात गुरुदेव आप अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि मीन राशि को देखेंगे। ये बुद्धि की राशि है, बुद्धि का भाव है, ये संतान का भाव है। यहाँ से संतान सुख कहिए, एजुकेशन में कहिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स कहिए, निजी जीवन कहिए, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी में अच्छा हो जाएंगे, रिकॉग्निशन का समय है ये सब कुछ यहाँ पर आपके लिए है। ज्ञान जीवन को दिशा देता है, और ज्ञान प्रेम जीवन को पूर्ण करता है, और रचनात्मकता आपकी शक्ति है, जो कि यहाँ से गुरु यहाँ देखने से ये आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है। तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में क्या होगा, गुरु यहाँ आ जाएंगे, यानी कि आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। कर्म भाव यानी कि देखिएगा, आपका गुरु सिंह राशि में दशमस्थ हो जाएंगे। अब करियर है, प्रतिष्ठा है, शक्ति का समय है यह आपके लिए। सिंह से अगर वृश्चिक की बात करें, सिंह राशि में गुरुदेव बैठ करके वृश्चिक राशि वालों को क्या फल देंगे, तो आय में वृद्धि करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से इनके द्वितीय भाव में दृष्टि जाएगी, तो आय में वृद्धि हो जाएगी। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि बचत मजबूत हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, फैमिली हार्मोनी कहिए, लग्जरी गेम्स कहिए, या फिर स्पीच इन्फ्लुएंस कहिए, ये सब कुछ आपके पक्ष में है। धन मेहनत से आता है ना, संतुलन से टिकता है, इसलिए वाणी से सम्मान मिलता है। धन, वाणी, सम्मान सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर चतुर्थ, यानी कि अब ये यहाँ पर गुरु की दृष्टि की वजह से। अब यहाँ से फिर चतुर्थ भाव में भी गुरु की दृष्टि रहेगी। तो चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि रहने का तात्पर्य ये है, ये स्थिरता का भाव है, ये परिवार का भाव है, फैमिली का भाव है, यहाँ मानसिक सुख शांति का भाव है ना। प्रॉपर्टी में सुधार आएगा, माता जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मानसिक स्थिरता आ जाएगी, रिनोवेशन के काम है ये वो अच्छे हो जाएंगे, सफलतापूर्वक हो जाएंगे, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। घर ही असली आश्रय है, शांति से समृद्धि है, और परिवार ही शक्ति है, और पारिवारिक शक्ति, पारिवारिक शांति, पारिवारिक समृद्धि आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर बात इसकी कर लेते हैं, क्या, षष्ठ भाव में, यानी कि गुरु की दृष्टि जाएगी। शत्रु का भाव है, ये विजय का भाव है, ये रोग का भाव है, ये कर्जे का भाव है। अब यहाँ इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, आपकी मुक्ति मिलेगी आपको, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लीगल इश्यूज है तो उसमें सक्सेस मिल जाएगा आपको, डिसिप्लिन बढ़ेगा आपका, और वर्क काम कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। सेवा का भी भाव होता है, ये अच्छा है। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, अनुशासन ही विजय का मार्ग है, और हर चुनौती को अवसर में बदलने का समय ये गुरु यहाँ दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। परिवर्तन से शक्ति पहले चरण में आने वाला है। क्या आने वाला है, 2 जून तक क्या होगा, परिवर्तन से शक्ति, है ना। दूसरे चरण में क्या होगा, भाग्य स्थान में आएंगे, तो क्या होगा, भाग्य से दिशा मिलेगा, दिशा मिल जाएगी भाग्य में। और कर्म से प्रतिष्ठा, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे प्रतिष्ठा मिलेगी। अब मैं कंक्लूजन बोलूँगा कि एग्जैक्टली होगा क्या, उससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। सदा सर्वदा करते रहिए, हनुमान जी के भक्त बनिए, और बस आचार विचार को अच्छा रखिए। और इसके साथ में एक निवेदन करूँगा, वो ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को करना आप आवश्यक है, करिएगा। और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और मुझसे आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी कुंडली देख लूँगा। ठीक है जी। अब मैं कंक्लूजन की ओर आता हूँ। कंक्लूजन ये है, वृश्चिक राशि, आप पुनर्जन्म के प्रतीक हैं।
है ना? 2026 के जो बचे हुए महीने या दिन कहिए, वो आपको सिखाएँगे, टूट कर नहीं, बदल कर जीतना है। भय छोड़िए, साहस अपनाइए, अपने भीतर की शक्ति जगाइए, जो स्वयं को बदलता है, वही संसार बदलता है। गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं, अब आपका पुनर्जन्म भी शुरू हो चुका है। वृश्चिक राशि ध्यान रखिए, है ना? आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।